चलेंगे हम आज के स्वाध्याय की ओर। मैं स्लाइड शेयर करती हूँ पहले। तो हम लोग अभी तक थर्ड चैप्टर पे हैं, जहाँ पर हम प्रोसीजर यानी कि साधनम जान रहे हैं। हमने अभी तक जाना कि हम किस लिए आए हैं, हम कौन हैं वेदों के माध्यम से। वे चैप्टर में फिर हमने जाना कि हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा गोल क्या है आत्मा का। और अब हम जान रहे हैं उस गोल को पाने के तरीके, उनके साधन, उन सारे गोल के साधन क्या है। तो अभी तक आज हम 23rd श्लोक पे हैं। ये स्लाइड्स केवल रेफरेंस मटेरियल है। बहुत ज्यादा इस पे मैंने वैसे ध्यान नहीं दी, क्योंकि ये जिस तरह से भी बना पाए। तो ये सिर्फ एक फोटो पिक्चर्स हैं जो कि बुक से ली हुई हैं। तो हमने अभी तक जाना, आगे तो हमने जाना बहुत सारे साधन जाने कि हमारा जीवन किस तरह से हम अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, हमें किस तरह का भोजन होना चाहिए, किस तरह के वातावरण में हमें अपना घर बनाना चाहिए, आदि आदि। फिर हमने यहाँ जाना, यहाँ पर 22nd 19 से 22nd को जल्दी से हम देख लेते हैं एक बार कि चित्त में आनंद होने पर सब भावों का उदय होता है। जब हम अपने हम जो भी साधन बताए गए हैं कि हम सरल हो जाएं, तब हमने जाना कि चित्त में अपने आप से प्रेम की नदी बहने लगती है। यानी कि हम जब सरलता से जीवन को जीना सीख जाते हैं, हमें अनवांटेड चीजों को मतलब एकत्रित नहीं करना है चीजों को, ये हम जान लेते हैं। और हम जब ये सब जानते हुए हमारा जीवन एक सिंपल, कहते हैं ना, एक सिंपल तरीके से हमें जीवन को सादगी से हमें निभाना है। तो वही चीजें इसमें बताई गई हैं, किस तरह से क्यों हमें वेजिटेरियन खाना खाना चाहिए, सात्विक खाना क्यों बताया गया है, वेजिटेरियन फूड क्यों बताया है, क्योंकि हमारे शरीर की बनावट उस तरह से है ना। पशु पक्षी जो कि मांसाहारी होते हैं, उनकी बनावटी शरीर की उस तरह से है कि उनको वही भोजन खाना चाहिए। लेकिन हमारे शरीर की बनावट, मनुष्य की, मानव शरीर की बनावट केवल और केवल आ, सात्विक खाना यानी कि वेजिटेरियन खाने के लिए है। तो आगे हमने जब जाना कि जब हम इस तरह से अपना जीवन जीने लगते हैं, जिस तरह के वो साधन बताए गए हैं, तो हमारे चित्त से, हमारे हृदय से प्रेम की धारा बहने लगती है, क्योंकि हम एकत्व में आ जाते हैं। किसी को मारना नहीं है, किसी को हमें घृणा से नहीं देखना है। आठों गांठों के जब बारे में जो हमने जाना, उनको हम धीरे धीरे खोलना सीख गए हैं, क्लीन क्लियर प्योरीफाई करना सीख गए हैं अपने आप को। तो आठों को भी हम जब क्लीन कर लेते हैं, तब हमारे अंदर क्या होता है, एकत्व आ जाता है। तब हम सब पूरी सृष्टि से एक होने लगते हैं, और हमारे चित्त से, हृदय से प्रेम की धारा निरंतर सबके लिए एक बराबर बहने लगती है। फिर आगे यहाँ सूत्र में हमने जाना कि चित्त में आनंद होने पर सब भावों का उदय होता है। और जब हमारे अंदर आनंद प्राप्त होता है, तब हम उन भाव, और कितने प्रकार के भाव होते हैं ना, हम सुंदर भावों में आ जाते हैं। तब हमारे अंदर जो भाव घृणा के कारण दब गए थे, प्रेम के भाव, प्रेम के कारण जो करुणा होती है, कंपैशनेट होता है एक दूसरे के लिए, जिसमें हम काइंडनेस होते हैं, हम बहुत ना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, उस तरह से करते हैं कि अगर हम, हमें किसी तरह से अगर कुछ छुए, कोई छुए तो हमें कैसा लगेगा। वही भावना के साथ हम पेड़ों को छूते हैं, पशु पक्षियों को, जीव को, और उसी भावना से हम उनको बुलाते हैं, उन्हीं भावना से हम उनके साथ जुड़ते हैं, हाथ फेरते हैं उनके ऊपर। तो वैसे भावों का उदय होने लगता है हमारे अंदर। वो स्मृतियां जो हम भूल गए थे, अंदर जो गांठों के बारे में हमने बात जाना ना, कि हम अगर घृणा कर लेते हैं अपने आप से, लज्जा है, हम घृणा अपने आप से किसी से करते हैं, लज्जा है हमारे अंदर, द्वेष की भावना है, बदला लेने की भावना है, और बहुत सारी चीजें हमने जो आठे घाटे बानी, तो उसके उसमें उन जब जो खत्म हो जाती है, तो वो जो स्मृतियां, जो हमारा ओरिजिनल सेल्फ है, हमारा जैसे कि हमें परमात्मा बनाया है, वो जो हम भूल गए थे अपनी क्वालिटीज हमारी परमात्मा की तरह, तो वो अब उदय होने लगती हैं, क्योंकि अब चित्त में आनंद है, किसी के लिए कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। तब वो स्मृतियां जाग जाती हैं, इसमें सृष्टि का सारा ज्ञान हो जाता है। तब हम सृष्टि को जानने लगते हैं, सही तरह से जानते। तो अब हम अभी
पहचानते हैं, जानते नहीं है सृष्टि को। अभी क्या है, हम बस देख रहे हैं, हम कहते हैं हाँ ये पेड़ हैं, पहाड़ हैं, ये नदियां हैं, ये पक्षियां हैं, ये पक्षी बहुत सुंदर है, ये नदी के किनारा कितना सुंदर है ना, रिवर बैंक्स कितने सुंदर है, माउंटेन्स ये वाले कितने सुंदर है, यहाँ का कितना सुंदर है। हम सृष्टि को सिर्फ देख रहे हैं। पर हमें धीरे धीरे जब हम उन भावों का उदय कर लेते हैं तो हमें सारी सृष्टि का ज्ञान होने लगता है, जानने लगते हैं, हम उनके हृदय से जुड़ने लगते हैं। तो सृष्टि का भी हृदय है ना, सबका हृदय है। तो हम जब एक अपने हृदय से, यानी कि अपने चित्त को के आनंद में हम सृष्टि में जो कुछ भी है उसके हृदय से जब जुड़ते हैं, जब उसके चित्त से जुड़ करके काम करते हैं, तब हम एक दूसरे को जान पाते हैं। जैसे एक पति पत्नी, जब नया नया विवाह होता है, अरेंज मैरिज होती है, तो उनको समय लगता है एक दूसरे को जानने में। धीरे धीरे जब वो जान पाते हैं, तब जब जब वो एक दूसरे के हृदय से जुड़ते हैं, तब वो उनको एक दूसरे का ज्ञान होता है, एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं। इसी तरह से सृष्टि को भी जानने के लिए हमें हृदय से जुड़ना पड़ता है, एक दूसरे के हृदय से। तो वो कहते हैं इसमें सृष्टि का सारा ज्ञान होता चले जाता है। समाधि में साधक अपने पृथक अस्तित्व को त्याग कर विश्व व्यापकता के योग्य बनता है। उसके उपरांत सही, इसके बाद क्या होता है, अपना हम जो हमारा मैं का अस्तित्व है, यानी कि मैं इंडिविजुअल हूँ, मैं अलग हूँ, है ना, वो प्राणी, वो अलग है। जो भी नाम दिए गए हैं आपको, तो अलग अलग नामों से हम अपने आप को पृथक कर लेते हैं कि सो एंड सो है, या फिर वो मेज है, कुर्सी है, मैं मनुष्य हूँ, आदि आदि पृथकता ले आते हैं हम सब जगह में। तो ये जो समाधि अवस्था आ जाती है, जहाँ पे हम, समाधि क्या है, यानी कि हम एकत्व में आ गए हैं ना, तो अपने पृथक अस्तित्व को त्याग पाते हैं उस समय, और सब वननेस में आ जाते हैं। पूरा वर्ल्ड, पूरा सब कुछ, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ब्रह्मांड के में हम अपने आप को व्यापकता में आ जाते हैं, यानी कि हम तो सब जगह हैं, व्यापक हैं, सब जगह विश्व के व्यापकता के बन जाते हैं। तब हम सिर्फ इतने से सीमित नहीं रहते, हमारा वो असीमता की भाव आ जाता है, यानी कि हम तो सब में है, क्योंकि अपने आप को ही सृष्टि के सब चीजों में देखना शुरू करते हैं। इसके उपरांत संयम व उससे भय को प्रकाशित करने वाले प्रणव शब्द का अनुभव होता है। जब ऐसे एकत्व में आ जाते हैं, वो जो प्रणव शब्द, ओम को हमने जाना, ओम आमीन आमिन, वो जो सब में है, सबके कण कण में है, ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, तब हम जब उस तरह से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तो ये जो प्रणव शब्द है उसको भी हम सुनने लगते हैं, जो सब में है। उसमें आत्मा का योग करने से भक्ति योग होता है, वही दिव्यत्व है। जब हम आत्मा का योग करने लगते हैं, जब हम ये आत्म योगी बन जाते हैं, यानी कि आत्मा के रूप में अपने आप को जान लेते हैं, इस भौतिक शरीर के रूप को त्याग देते हैं, हम उसकी भावना को त्याग देते हैं कि मैं ये शरीर हूँ, मैं सो एंड सो हूँ। तब हम सिर्फ आत्मा बन जाते हैं, और आत्मा जो सर्वव्यापक है, जिसकी व्यापकता सब सब में है, तब हम भक्ति योग में आ जाते हैं। और यही दिव्यत्व है, वही कहते हैं, है ना। तो ये हमने जाना कि हमारी स्मृति वापस आ जाती है, हम समाधि योग्य बन जाते हैं, और हम प्रणव शब्द को सुनते हैं हमारे अंदर। अब हम जान रहे हैं कि हमारे अंदर संयम आ जाता है ना, हम बैलेंस होने लगते हैं। भक्ति योग तब हमारा दूसरा जन्म हो जाता है, बैप्टिज्म हो जाता है हमारा। तो भक्ति योग क्या है कि हम सही तरह से अब जानने के योग्य बन जाते हैं, क्या सही है, क्या सही नहीं है। तो हम एक गुरु को अपनाते हुए, यानी कि चाहे वो श्वास हो या फिर कोई भी गुरु रूपी हो, हम अपना नया जन्म शुरू करते हैं। जो था उसको त्याग दिया, अब नया, अब मैं नए हैं। तो इस तरह से हमने अभी तक जाना। आज हम चलते हैं आगे सूत्र नंबर 23 में, जहाँ है कि इस सूत्र का अनुवाद एवं भाष्य एक ही है। वो कहते हैं मनुष्य के चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, केवल इतना ही है ये सूत्र। वो है कि इसका अनुवाद और भाष्य एक ही है यहाँ तक। तो कहते हैं कि मनुष्य के चित्त की 5 अवस्थाएं होती हैं। अंधकार युक्त कौन है? जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो अंधकार युक्त है। गति युक्त यानी कि विक्षिप्त है, जिसने अपने आप को जान लिया। अब उसने अपने आप को जान लिया, उसने सही गलत को जान लिया, तो अब उसने जान लिया कि मैं आत्मा हूँ। तब वो गति युक्त हो जाता है। तब उसको लगता है कि अच्छा, अभी तक मैं सोया हुआ था, अब मैं जाग गया हूँ। जिस तरह से मैंने स्वप्न में उठते हुए जागृति पाई कि अच्छा वो तो स्वप्न था, वो सारा कुछ
सत्य नहीं था। और इसी तरह से अब मैं सत्य की तरफ जागृत हो गया हूँ, यानी कि जान लिया है कि ये सब कुछ माया है और सत्य कुछ और है। तब वो सत्य की खोज में निकल पड़ता है, उसे कहते हैं गति योग। फिर वो कहते हैं कि स्थिर, है ना। यानी कि स्थिर क्या है? स्थिर में शिफ्ट 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 मतलब वो कहते हैं कि हम एकाग्रता, जब यानी कि वो एक सिचुएशन जहाँ पे हम अब जानकारी पाना चाहते हैं, एक स्थिरता ले आए हैं अपने अंदर, कि अभी तक तो बहते चले जा रहे थे, अब हम अपने अंदर स्थिरता ले आ रहे हैं। हमने जो कुछ भी था हमारे अंदर उसको हम शिफ्ट कर दिया, यानी कि अपने आप के इंडिविजुअलिज्म को हम छोड़ पाते हैं, कि मैं की भावना को छोड़ पाए। फिर भक्ति युक्त, यानी कि एकाग्रता लाते हुए अब उस पे हैं जहाँ पे हम जानने निकल पड़े हैं अपने आप को एकाग्रता के साथ, कि मुझे अब अपने आप को जानना ही है। तो वो कहते हैं कि ये एकाग्रता तथा शुद्ध निरुद्ध, है ना। तो इन अवस्थाओं में जो है वो कहते हैं चित्त की इन विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर मनुष्य का वर्गीकरण किया जाता है। तो अभी तक तो हमने वर्ग जाने ना, हमने क्या जाना? ब्राह्मण, वैश्य, अम, अम, ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय है, वैश्य है और शूद्र है, ये वर्गीकरण हमें बताया गया है, ये हमारी कंडीशनिंग हुई है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ये जो वर्गीकरण है वो इन सारी चीजों पे डिपेंडेंट होता है, कि हम कौन से, हम अंधकार युक्त हैं या गति युक्त हैं या हम स्थिर हैं, भक्ति युक्त हैं, यानी कि एकाग्रता लाए हैं या पूरी तरह से शुद्ध हो गए हैं, निरुद्ध हो गए हैं। अब इन इन अवस्थाओं पे डिपेंड करता है कि हमारा वर्ग क्या है, ना कि हम किस परिवार में जन्मे हैं, या तो हमारी वो जो कंडीशनिंग है वो नहीं है, या हम कौन सा काम किस तरह से कर रहे हैं। तो काम यानी कि जो भौतिक वर्ग है उसकी बात नहीं है, वर्गीकरण जो हम आध्यात्मिकता की तरफ, हम अपने सत्य की ओर निकल पड़े या नहीं निकल पड़े, उस पे उसके ऊपर वर्गीकरण बताया गया है यहाँ पर। तो और उसी तरह से तथा उसकी उन्नति की अवस्था तय की आ जाती है, यानी कि हमारी आत्मा की उन्नति हम कितनी हो चुकी है, हम कितने उन्नत हो चुके हैं, क्या हम अभी अभी भी अंधकार में हैं, क्या हम गति युक्त होते हुए अपने आप को जानने की निकल पड़े हैं, अपने आप को जानने के लिए कि हम कौन है, क्या लक्ष्य है ना, और स्थिरता ले आए हैं क्या अपने अंदर, हम वो छोड़ पाए हैं जो हमें छोड़ना है ना, उसको छोड़ पाए हैं क्या, जो भी हमारे बंधन है, जो हमने 8 तरह के बांधे हैं। क्या हमारे अंदर एकाग्रता है कि हाँ अब तो मैं इसी पथ पे चलूंगा, और हम दो नाव में पहने कि अच्छा हम अभी भौतिकता से भी जुड़े हैं और हमने कहा कि हम भक्ति युग के मार्ग पे भी, ऐसा नहीं। और क्या हम अपने आप को पूरी तरह से शुद्ध कर पाए हैं यहाँ, तो कहाँ तक हमारी यात्रा है, उसकी अवस्था पर ही उतनी उन्नति, हम कहाँ तक उन्नत हुए हैं वही हमारा वर्ग होगा। तो आगे ये वर्ग हम और डिटेल में जानेंगे। तो कहते हैं चित्त की मूढ़ अवस्था में मनुष्य प्रत्येक विषय में गलत धारणा बना लेता है। जब हमारे हम अज्ञानता में होते हैं, यानी कि हमें कुछ भी नहीं पता, मूढ़, तब मनुष्य को हर एक धारणा बनाना, उसके लिए क्या होता है कि उसको यही नहीं पता कि विषय में उसको विषय का सही अनुकूल करना, अवलोकन करना नहीं आता। वो कोई भी धारणा पहले से बना लेता है, बिना उसको सत्य को जाने, बिना किसी व्यक्ति को जाने, बिना परिस्थिति को जाने, वो एक धारणा गलत बना लेता है। तब मनुष्य को उस मूढ़ अवस्था में कहा गया है, उसकी यह स्थिति अविद्या का कारण होती है। इसी कारण कहा गया है कि वो अविद्या में है, इस अवस्था में उसे शूद्र कहा जाता है। जब व्यक्ति कोई भी धारणा बना लेता है ना, तो पितामह भी क्या कहते थे कि नो जजमेंट, है ना, कभी भी हमें जजमेंट नहीं लेना है, हमें उसे जानना है। तो हमें जज नहीं करना है कुछ भी चीज को। तो बस कहीं से किसी की बातें सुनी आधी नहीं सुनी, या सुनी किसी की इधर की सुनी, और उसी पर बिना देखे, बिना जाने, बिना डीप गए हम कोई अगर धारणा बना लेते हैं तो उसे अविद्या कहा जाता है, कि वो तो हाफ नॉलेज है या पूर्ण नॉलेज नहीं है, तो इसी को ही अविद्या कहा गया है। और इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है उसे शूद्र कहा जाता है। तो यहाँ पे वर्गीकरण इस बात पे नहीं है कि किस परिवार में जन्मना है, वो किस कास्ट का है, कहाँ से, उसका जन्म के हिसाब से उसकी अवस्था या वर्गीकरण नहीं है, उसकी अवस्था के, वो किस अवस्था में है, यानी कि उसके उसका जो मन है वो किस अवस्था में है, उसका हृदय में
कैसी भावना है, वो उस अवस्था में ही उसका वर्गीकरण है। और जो मनुष्य ऐसे मूढ़ अवस्था में है उसको शूद्र कहा गया है। उसे केवल स्थूल विषय ही बुद्धिगम्य हो पाते हैं। यह मनोवस्था कलयुग में विद्यमान होती है, जो केवल स्थूल जगत से, यानी कि बाहर जो माया, जो हमारा ये भौतिक शरीर से जुड़े हुए जितने विषय हैं, भौतिक जगत से जुड़े हुए जितने विषय हैं, वो उसी तक ही विचरण, उतना ही जान पाता है। यानी कि खाना पीना सोना, बस थोड़ा एंटरटेनमेंट जो भौतिकता का है वो हो गया, काम खत्म, फिर सो गए, फिर उठ गए, फिर वही किया। और उन्हीं विषयों से वो जुड़ा रहता है जो कि शरीर की जरूरतें हैं। तो कहते हैं कि स्थूल विषय में जो व्यक्ति बुद्धिगम्य होता है, जिसकी बुद्धि उसमें ही है, उसको, उस मनोअवस्था वाले व्यक्ति को कलयुग में कहा जाता है कि वो कलयुग में रह रहा है। तो कलयुग भी ये नहीं कहा गया है कि कलयुग जैसे हम अभी तक जानते थे ना कि अच्छा एक युग आएगा, दूसरा युग आएगा। कहते हैं युग हमारे अंदर आते हैं, युग बाहर नहीं आते हैं, युग युग भी हमारे अंदर भी आते हैं साथ साथ में। तो जो ये कलयुग जो हमारे अंदर का है वो है, जब तक हम इस भौतिक जगत में स्थूल विषयों से जुड़े हुए हैं तब तक हम कलयुग में हैं। और इस तरह से अंधकार युग चित्त। तो अगला है कि अंधकार युग चित्त क्या है। अंधकार युग चित्त है, चित्त की अंधकार युग अवस्था में मनुष्य को गलत बोध होता है। वह सोचता है कि सृष्टि का यह स्थूल भाग ही एकमात्र सत्य है और इसके अलावा किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। परंतु जैसे ही पहले दर्शाया गया, यह सोच सत्य के विपरीत है तथा और कुछ ना होकर केवल अविद्या का परिणाम है। जब चित्त, यानी कि जिसका मन, जिसका हृदय अंधकार युक्त होता है, जहाँ पे उसको कुछ भी नहीं पता, सत्य के बारे में पता ही नहीं। अगर आप बहुत सारे लोगों से आज भी बात करेंगे आत्मस्वरूप हो जाने के लिए, या हम तो आत्मा है, तो उनको लगेगा क्या बेवकूफी वाली बातें कर रहे हैं, भूत प्रेत की बातें कर रहे हैं, है ना। तो कई लोग अभी भी चुप करा देते हैं इन बातों पे। तो जो चित्त की अंधकार युग अवस्था है, जहाँ पे व्यक्ति नहीं सत्य को जान रहा है या जानने की कोशिश भी कर रहा है, उस मनुष्य को गलत बोध होता है। वो भी सत्य नहीं जान पा रहा है, उसको भी गलत जानकारियां हो रही हैं। उसकी जो कंडीशनिंग है, या जो उसने अपने आप को बना लिया है, अपने संस्कार वो बनाते चले जाना है, यानी कि उसकी हैबिट्स अपनी डेवलप कैसे कर रहा है वो, तो उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा है, उसको कैसे ज्ञानता में है या अज्ञानता में है। तो अगर वो सही नहीं जान पा रहा है और उसी ढंग से जी रहा है जो कि एक सिर्फ आपको भौतिकता में लेके जाएगा, उससे ऊपर नहीं, तब वो कहते हैं कि वह सोचता है कि सृष्टि का यह स्थूल भागी एकमात्र है, सिर्फ ये धरती है जहां मैं आते, मेरा जगत है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो वो कह, और उसका अस्तित्व भी वो अपने शरीर से ही जोड़ पाता है कि अच्छा आज मुझे आना है, एक दिन जाना है। ये आने और जाने के बीच में जो मेरा, मुझे ये शरीर मिला है, अब मुझे पूरा उपयोग कर लेना है, मुझे अब सब कुछ पा लेना है जो इस धरती पे मुझे है, क्योंकि धरती पे रहना ही उनके लिए सब कुछ है। उनके लिए धरती ही सत्य है, ये भौतिकता ही सत्य है, उसके अलावा सत्य वो जानते नहीं, या जानने की कोशिश नहीं करते, या मानने की कोशिश नहीं करते। तो वो व्यक्ति अंधकार युग चित्त वाले कहलाते हैं। और उनकी सोच हमेशा विपरीत होगी। आप उनको चाहे कितना भी बोल लेंगे कि अच्छा उधर एक जगत है, ऐसे अलग अलग डायमेंशंस हैं, हमारा असेंशन करना है, या आपका कुल जो ये युग परिवर्तन हो रहा है, ये सारी बातें वो नहीं समझ गए हैं, इसलिए उनको अंधकार युग चित्त में कहा गया है। दूसरा है शूद्र या सेवक वर्ग, जो कि अभी हमने डिस्कस किया कि वो शूद्र या सेवक वर्ग कौन है। इस अवस्था में मनुष्य को शूद्र या सेवक वर्ग कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में उसका सहज कर्तव्य यह बन जाता है कि वह उच्च वर्गीय लोगों की संगत प्राप्त करने के तथा उनके द्वारा अपने चित्त को उच्चतर अवस्था के लिए तैयार करने हेतु उनकी सेवा करे। तो शूद्र जो होते हैं वो सेवक वर्ग भी कहलाए गए हैं। हमारे भौतिकता में उनका क्या है, वो एक जो सेवक वर्ग माना गया है उसको शूद्र वर्ग माना गया है। जो सर्विस क्लास कहा जाता है ना, वो शूद्र माना जाता था वो वर्ग, क्योंकि हम किसी दूसरे के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे परिवारों में कोई भी दूसरे के लिए काम करे, सब लोग अपना बिजनेस है, अपना काम पे ज्यादा विचार करते थे कुछ समय पहले तक भी। लेकिन अब सर्विस क्लास एक एक मेजोरिटी क्लास हो गया है, वो बात होती है। लेकिन एक इसके लिए वर्गीकरण क्या था, जो भी किसी दूसरे के लिए काम कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, वो शूद्र वर्ग का है। कलयुग अंधकार युग क्या है, मनुष्य की इस अवस्था को कली कहा जाता है। और
किसी भी सौर मंडल में जब जब साधारणतः मनुष्य मात्र इस अवस्था में होता है और आगे बढ़ने के में सामर्थ्य से वंचित होता है, तब उस स्मथ मंडल को कलयुग में स्थित कहा जाता है। तो एक यहाँ शूद्र वर्ग में जहाँ हम कह रहे हैं, वहां शूद्र वर्ग में ये अवस्था भी है जहां पर हम खुद के लिए काम नहीं कर रहे हैं, यानी कि जिस कार्य को करने के लिए हमने ये शरीर पाया था, वो कार्य हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, हम किसी दूसरे के लिए कार्य कर रहे हैं। यानी कि हम जो माया है, माया हमें जिस तरफ लेकर के जा रही है, जिस तरफ वो भगा रही है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं, हम स्वयं की अवस्था के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। तो हम भी किसी दूसरे को सर्विस दे रहे हैं, यानी कि भौतिकता में हम अपने आप को सत्य नहीं जानते हुए किसी और के लिए काम कर रहे हैं। तो कलयुग और अंधकार युग में क्या है, एक अ, जब मनुष्य अंधकार युग में होता है यानी कलयुग में होता है, उसे कली कहा जाता है। इस अवस्था को कली कहा जाता है। यानी कि और किसी भी मंडल में जब वो साधारणतः मनुष्य मात्र इस अवस्था में होता है, तो वो आगे बढ़ने में सामर्थ्य से वंचित हो जाते हैं, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, सिर्फ वो अटक के रह गया है। यानी कि धरती पे ही वो भौतिकता में इतना फंसा हुआ है कि धरती के अलावा उसको कुछ और दिख ही नहीं रहा है। हम अभी डायमेंशंस की बात करते हैं, अलग अलग ब्रह्मांडों की बात करते हैं, बहुत सारे। तो लेकिन जो मनुष्य केवल धरती से जुड़ा है, भौतिकता से जुड़ा है, वो अंधकार में है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। उसकी अवस्था कैसी है, वो आगे बढ़ने में सामर्थ्य नहीं है, वंचित हो गया है। तब उस मस्त मंडल को और कलयुग में स्थित कहा जाता है। अब ये कम्युनिटी भी हो सकती है, एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, है ना। तो वो सारे के सारे कौन है, वो एक कलयुग में स्थित कहे गए हैं, वो समस्त मंडल जहाँ पे इस तरह के लोग हैं जो कि आगे नहीं जानना चाहते हैं, उनको वो समझ भी नहीं पा रहे हैं, उनको उस ग्रुप कॉन्शियस उनकी कैसी है, कलयुग में है, वो अंधकार युग में है। तो यहाँ पर स्वामी शिव युक्तेश्वर जी ने हमें बहुत सुंदर तरह से बताया कि हमें अपना अवलोकन करना है, हमें देखना है कि हम कहाँ पर हैं, हम कैसे स्थिति में फंसे हैं, हम अंधकार युग हमारा चित है क्या, हम अभी भी अपने आप को गलत बोध कर पा रहे हैं क्या, अच्छा यही है सब कुछ, हम जो भी बातें बताई गई हैं उनको फॉलो करने में अभी हमें मुश्किल हो रही है, क्योंकि हम उनको नहीं तोड़ पा रहे हैं, हमारे जीवन जीने के तरीकों को या हमारे मन को, है ना, हमारी अवस्थाओं को। या अगर हम सिर्फ अपनी आत्मा के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, अभी आप जो सब यहाँ पर आए हैं, जुड़े हैं, तो या फिर अलग अलग और भी बहुत सारे सेशन चल रहे हैं, तो अगर कोई वहां पे जुड़ा है समय निकाल करके, तो वो क्या करना चाह रहा है, अपनी आत्मा को अपलिफ्ट करना चाह रहा है, अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है, इसलिए समय निकाल करके वो जुड़ता है सेशन में। तो वो वो कहलाया गया है कि वो अपने आप को जानने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो अपने आप को नहीं जान रहा है, वो तो दूसरों के लिए कार्य कर रहा है, अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए कार्य नहीं कर रहा है। तो ये वर्गीकरण इस तरह से है। वर्गीकरण जो बाद में आया, ये बहुत पहले जो वर्गीकरण था वो संसार में वो ऐसा ही था, लेकिन धीरे धीरे डिस्टॉर्टेड होते हुए कलयुग आता गया और वर्गीकरण परिवार में, जिस परिवार में जाति आदि को ला करके वैसा वर्गीकरण कर दिया गया जो कि पहले नहीं होता था। ये सिर्फ हमारी चित्त की अवस्था, हमारे हृदय की अवस्था क्या है ना, हमारे मन में किस तरह के विचार हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं, उस पे वर्गीकरण किया जाता था। तो आगे चलते हैं 25th में और 26 श्लोक में उन्होंने बताया, ब्रह्मा के प्रथम चरण के पूर्ण होने पर सूक्ष्म विषयों की द्वितीय अवस्था में पहुंचने के पहले जो संधि काल आता है, उसमें चित्त में विक्षेप उत्पन्न होता है। तो अभी हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कलयुग भी हमारे ही अंदर है ना, अलग अलग युग हमारे ही अंदर है। तो क्या बता रहे हैं, ये युग की जो अवस्था है कि अगर हम अंधकार में हैं, हम नहीं अपने आप को जान पा रहे हैं, हम अपना इस भौतिक शरीर से ही जुड़े हैं, तो वो कलयुग है। तो इसी तरह वो कहते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर से भी पहले जो हमने जाना, युग का परिवर्तन कैसे होता है, युग कितने कितने वर्षों का एक एक युग है, एक युग के बाद दूसरा कौन सा युग आता है आदि। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं, जब ब्रह्मा का प्रथम चरण के पूर्ण होने पर सूक्ष्म विषयों की द्वितीय अवस्था में पहुंचने के पहले जो संधि काल आता है, यानी कि जब ब्रह्मा ब्रह्मा कौन है, सेंट्रल सन है ना। तो जो ब्रह्म है, जो सूर्य पूरा चक्कर लगा रहे हैं ना, तो 24,000 ईयर्स का हमने जाना कि वो पूरा एक चक्र होता है, और उसमें 2 बार
हर एक युग आता है। तो एक हाफ होता है जहां पर 4 युग आए, और उसके बाद वो अंधकार है, उसके बाद वो असेंड होना शुरू हो जाते हैं, है ना। एक कलयुग खत्म होने के बाद धीरे धीरे कलयुग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद त्रेता, त्रेता के बाद सतयुग आएगा। लेकिन जब डिसेंड होने लगते हैं तो पहले सतयुग आएगा, फिर त्रेता, फिर द्वापर और फिर कलयुग। और अब हम असेंशन के पथ में हैं, जहाँ कलयुग खत्म हो गया, अब द्वापर युग बहुत छोटा, क्योंकि वो हमारी ही स्थिति है, कौन कितनी जल्दी पार कर लेगा। और उसके बाद त्रेता युग तक पहुंच सकता है ना। तो ये स्थितियों को हम जाने तो कहते हैं ब्रह्मा के प्रथम चरण को पूर्ण होने पर सूक्ष्म विषयों के द्वित अवस्था में पहुंचने के पहले जो संधि काल आता है, उसमें चित्त में विक्षेप उत्पन्न होता है। हमने जाना कि एक युग और दूसरे युग के बीच में एक ट्रांजिशन पीरियड आता है, संधि युग होता है ना। ये हमने सबसे पहले जाना था। तो उसमें एक ट्रांजिशन के समय में क्या होता है कि ऑटोमेटिकली हर एक व्यक्ति को ये अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि उसके हृदय में भी चेंजेस आने शुरू होते हैं, उसकी धारणाएं बदलने लगती हैं, उसके मन की जो अवस्था है वो बदलने लगती है। तो वो एक विक्षेप उत्पन्न होता है, उसको जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। तब तब प्रमाण वृत्ति उत्पन्न होती है, तब वो चाहता है कि अब मुझे प्रमाण मिले, मैं कौन हूँ। वो जानने की कोशिश करता है, मैं कौन हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, मुझे प्रमाण चाहिए, मैं एक्चुअली कौन हूँ, है ना। तो इससे मनुष्य क्षत्रित्व को प्राप्त होता है तब, जब वो प्रमाण यानी कि वो अपने आप को एक्चुअलाइज करने की कोशिश करता है, चाहता है कि हर जगह से मुझे मुझे कोई तो ये बताए कि सत्य क्या है ना। और वो सत्य रिसर्च होना चाहिए। तो जब वो रिसर्च कैसे होगा, यानी कि किसी ने काम किया है और उसने अपने आप की वो स्थिति पा ली जो सतयुग जैसी स्थिति है। तो सतयुग की स्थिति क्या है, मनुष्य आनंद ही आनंद में है, चाहे कुछ भी है उसके पास, उसको भौतिकता का कुछ चाहिए नहीं चाहिए, उसको कुछ मतलब नहीं है उन चीजों से। वो सिर्फ आनंद में है। यानी कि जैसे गौतम बुद्ध हमने जाना, चाहे वो इतने सारे हैं ना, जो धरती पर। तो ऐसे बहुत सारे असेंडेड मास्टर्स हैं जिनको हम नाम दे सकते हैं, अनंत हैं। तो वो सारे उन्होंने प्रमाण दिया है। तो वो कहते हैं कि उसी प्रमाण वृत्ति को उत्पन्न होती है जब हमारे अंदर ये जागने लगता है हमारे दिल में कि हम कौन है। इससे मनुष्य क्षत्रित्व को प्राप्त होता है। क्षत्रित्व कौन है, यानी कि दूसरा हमने वर्गीकरण में जाना ना कि क्षत्रिय यानी कि शूद्र को हमने जाना, अब क्षत्रित्व को जान रहे हैं। उसे सत्य के लिए प्रयत्न करने में कर्म विकास कराने वाली शक्तियों द्वारा गतिमान किया जाता है। तो जो व्यक्ति क्षत्रित्व में आ जाता है, जो प्रमाण चाहता है, जो इस युग में पहुंच गया है, जो कलयुग खत्म होकर के और दूसरे चरण द्वैत चरण या द्वितीय चरण में पहुंच गया है, जहाँ द्वापर है। तो उस संधि काल के समय जहाँ ट्रांजिशन हो रहा है कलयुग से द्वापर में, द्वापर से त्रेता में, तो उस समय मनुष्य के हृदय में अपने जानने को कोशिश करता है, वो अपने आप का प्रमाण पाना चाहता है, चाहता है कि मैं जान लूं, एक स्टैंप लग जाए, यस आई एम दिस, है ना, मैं आत्मा ही हूँ। तो मैं ये करने के लिए ही आया हूँ, मैं क्यों आया हूँ धरती पे, वो सारे प्रश्न जो अंदर आ रहे हैं उनको वो उसके ऊपर काम करना शुरू करता है। और काम करने में तो दुख और सुख दोनों आते हैं, है ना, चैलेंजेस आते ही हैं अपने अंदर। तो मनुष्य जब वो चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है, कि अपने उस राह पे निकल गया है, जब वो अपने आप को जानने के लिए कोशिश कर रहा है, अपने सत्य को जानने की कोशिश कर रहा है, तो उसके मार्ग में जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी, अब वो इतने इजी नहीं होते ना। अभी हमने जाना, इतने सारे साधन बताए हमें कि अच्छा आप बिल्कुल ऐसी जगह में जाइए जहाँ नेचर से जुड़ जाए, ऐसी जगह, आपका वातावरण ऐसा होना चाहिए, खान पान ऐसा होना चाहिए। किसी किसी को ये बहुत मुश्किल लगेगा, बहुत सारा, जो कि नॉन वेजिटेरियन है, वेजिटेरियन बनने के लिए ही उनको बहुत ज्यादा मुश्किल लगता है कि कैसे छोड़ सकते हैं, कैसे हम इस राह पे चल सकते हैं। किसी ने एक अपना घर सुंदर सा एक मेट्रो सिटी में बनाया है, कहीं पे बनाया है, उसको लगता है यही है सब कुछ, मेरा कारभार बहुत सारा एकत्रित कर लिया है, अब उसको दे भी नहीं सकते, कुछ नहीं करना चाहता वो व्यक्ति। तो उसके लिए वो एक बड़े बड़े चैलेंजेस हो जाते हैं। बाकी जो चैलेंज है वो तो आते ही हैं कि अच्छा हम बैठे हैं ध्यान करने में, आसन स्थिर नहीं हो पा रहा है, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, शरीर में कुछ कुछ हो रहा है, या फिर भावनाएं कहीं से आ गई हैं, पकड़ लिया है कहीं से बाहर से, है ना, बहुत सारे हैं। तो जो व्यक्ति इन सारी चीजों में होते हुए भी अपनी
यात्रा जारी कर रखी है, जिसने जानने की कोशिश करी है कि हाँ मुझे अपने को जानना है, वो क्षत्रिय है। तो कहते हैं कि जिसने अपनी शक्तियों को, कर्म विकास करने वाली शक्तियों को गतिमान कर लिया है, तब उसे गुरु की प्राप्ति होती है। जब शिष्य तैयार हो जाता है तो गुरु प्रकट हो जाते हैं, हम जानते हैं ना। तो जब उसने अपने अप शिष्य जो अपने को जानना चाहता है, जब वो उस स्थिति में पहुंच जाता है, तब उसको गुरु की प्राप्ति हो जाती है। और वो उनके उपदेशों का मन पूर्वक पालन करता है, क्योंकि अब वो चाहता है अपने को जानना, क्योंकि उसके अंदर चाह है अपने आप को जानने के लिए। तो जो भी उसके गुरु बताते हैं, जो भी उपदेश देते हैं, उनका मन पूर्वक वो पालन करता है, जरूर जबरदस्ती नहीं। है ना। इस प्रकार क्षत्रिय उच्चतर ज्ञान के क्षेत्रों में रहने योग्य बन जाता है। तो ये जो क्षत्रिय है, जो अपने हर एक जो परिस्थितियां हैं, जिस भी रूप में उसके सामने सोल्जर्स आ रहे हैं, वो उनको आ, उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार है ना, आगे बढ़ने के लिए तैयार है, वो क्षत्रिय कहा गया है। तो कहते हैं गति युक्त चित्र चित्त कौन होता है? गति युक्त चित्त वो हो गया, वो स्थिति हो गई जहाँ पे वो स्वयं को जानने निकल पड़ा है। यानी कि जब मनुष्य थोड़ा प्रबुद्ध हो जाता है, जब उसको ये पता चल गया। अभी तक तो अभी कुछ समय पहले तक तो व्यक्ति को ये भी नहीं पता था कि धरती अलग है और ऐसे बहुत सारे ब्रह्मांड है, ऐसा है ना, हम आत्मा है और उस तरफ कुछ एक बहुत उसकी उस तरफ जहां हम अगर अपने आप को हम इस तरफ देख रहे हैं, धरती पे देख रहे हैं, भौतिकता से देख रहे हैं, तो हम जाने कि अच्छा ये सब तो माया है। तो माया के उस पार जहां हमारे पर्दे पड़े हुए हैं, पर्दे हटा लें तो उस पार सत्य है, वही सत्य है। ये सब चीजें हमें अब नहीं पता होती हैं, और जिनको अभी भी नहीं पता है, तो वो तो कलयुग में है। लेकिन जो जिनको पता चल गया और अब जानने की कोशिश में निकल पड़े हैं, वो गतयुग चित्र का चित्त वाले कहे जाते हैं। यानी कि वो थोड़ा सा अब प्रबुद्ध हो गए, थोड़े इनलाइटेंड हो गए हैं। तो वह जगत अवस्था, जागृत अवस्था में इस भौतिक सृष्टि के से संबंध प्राप्त किए गए अपने अनुभवों की तुलना स्वप्नों के अनुभव के साथ करते हैं, यह जानते हुए कि स्वप्न के अनुभव कल्पना मात्र है। यानी कि स्वप्न की तरह वो कहते हैं कि अच्छा अभी तक तो मैं कल्पना में जी रहा था कि यही सब कुछ है, यही मेरा जगत है, यही धरती है, यही भौतिकता है, और मेरा शरीर है, मेरा परिवार है, मेरे सब कुछ जो मेरे पास है, यही सब कुछ है। लेकिन नहीं पता था यही सब कुछ माया है और कुछ सत्य अलग ही है। तो जो व्यक्ति इस भावना में आ गया, उसको पता चल गया, तो वो गति युक्त हो गया। फिर क्षत्रिय अभी हमने जाना, जो योद्धा बन गया, अब तो मैं अपने आप को जान के रहूंगा, अब मैं सत्य को जान के रहूंगा। तो वो योद्धा बन गया, यानी कि मान में अब कुछ भी आ जाए, मैं रुकूंगा नहीं। जैसे हम में से सभी लोग गौतम बुद्ध की कहानी जानते हैं कि अपने महल को छोड़ करके वो निकल पड़े थे, और कितनी कितनी अवस्था कैसी कैसी रही, उन्होंने कितनी सारी ऑस्ट्रीज का पालन किया, अलग अलग के व्रत रखे उन्होंने, अलग अलग तरह से, है ना, भिक्षु का पालन किया, अलग अलग तरह से उन्होंने, वो निकल पड़े थे अपने आप के सत्य को जानने के लिए। तब वो क्षत्रिय थे, उस अवस्था में वो क्षत्रिय थे। और फिर वो कहते हैं क्योंकि उन्होंने संघर्ष किया, बहुत संघर्ष किया, है ना, और एक दिन वो सत्युग तक पहुंच गए। तो वो कहते हैं ऊंच और नीच के बीच का संधि स्थल, मनुष्य की इस क्षत्रिय अवस्था को ऊंच और नीच के बीच का संधि स्थल कहा जाता है। यानी कि वो कलयुग में नहीं होकर अब गतिशील हो गया है, क्षत्रिय योनि में आ गया, योद्धा बन गया है, अपने को जानने निकल पड़ रहा है। तो ये जो अवस्था है, एक तरफ नीचा है जहां पे कलयुग है, और एक तरफ ऊंचे की तरफ, वो ऊपर की तरफ असेंशन की ओर चल रहा है। तो ये जो अवस्था कहलाई जाती है, ये क्षत्रिय अवस्था कहलाई जाती है, जहां पर ये संधि स्थल कहलाया जाता है। क्षत्रिय यानी कि एक संधि स्थल कहलाया जाता है, जहां से व्यक्ति हार मान ली तो वापस से नीचे गिर जाएगा, अगर आगे योद्धा की तरह बढ़ता चले गया, योद्धा की तरह और विजय प्राप्त करने के लिए, तो उसके हृदय में वो एक मुक्ति को प्राप्त करके परम आवश्यक माना जाने वाला परस्पर प्रेम हृदय में फूट पड़ेगा उसके। तब अगर वो आगे बढ़ता गया, तब उसे मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। मुक्ति किससे? माया से, है ना, अंधकार से। और वो अपने आप के, उसके हृदय में एक अपने आप से प्रेम फूट पड़ेगा। तभी सारी उसकी शंकाओं का निवारण हो जाएगा, जो भी उसके प्रश्न है उसके उत्तर मिलने लगेंगे उसके धीरे धीरे। और अगर लेकिन उसके अथवा जो भी उसके विपरीत परिणाम उत्पन्न करता है, वो उसे दूर करता चले जाता है। मान लीजिए कोई भी बाधाएं बाहर से आ रही हो, किसी व्यक्ति द्वारा आ रही हो या परिस्थितियों द्वारा आ रही हो, कोई भी ऐसी विपरीत, वो उनको पार करते हुए आगे बढ़ता चले जाता है। और साथ ही वो संत महात्माओं द्वारा बनाए गए शास्त्रों है और का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, और एक वो साइंटिफिक रिसर्चर बन जाता है।
हर तरह से आध्यात्मिक, है ना, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बन जाता है, वो आध्यात्मिक रिसर्चर बन जाता है, साइंटिस्ट बन जाता है, और स्पिरिचुअलिटी में, अपनी ही आध्यात्मिकता में वो रिसर्च करना शुरू करता है। जब मनुष्य को सदगुरु मिल जाता है, इस प्रकार मनुष्य सदगुरु को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वो तो उनका वेट कर रहे होते हैं जब मनुष्य इस स्थिति में आए। और वहां उसे राधा, जब वो अपने आप को, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, अपनी जो इंद्रियां हैं, उनको यू टर्न करके अपने अंदर ले जाना शुरू करता है, मोड़ता है, तो कहते हैं आंतरिक जगत के द्वार को ओर मोड़ता है अपने, अर्थात सूक्ष्म द्वार या आंतरिक जगत के द्वार की ओर मुड़ना शुरू करता है। वहां उसे राधा या जॉन द बैप्टिस्ट के प्रकाश में शरीर के दर्शन होते हैं, और नदी की धारा के समान पवित्र ध्वनि ओम सुनाई पड़ने लगती है। तो जब हम अंदर की ओर अपना मुख कर लेते हैं, इंद्रियों को अंदर मोड़ लेते हैं, अपने भीतर आंखें बंद करके, तो अंदर देखना शुरू करते हैं, तो प्रकाश रूपी राधा, या उनको बोला गया है जॉन द बैप्टिस्ट से हमारी मेल हो जाता है, तब हम उनसे मिलते हैं सबसे पहले। और वो हमें, क्योंकि वो गुरु रूपी हैं, तो वो हमें, हमारे प्रकाश में शरीर के हमें दर्शन होते हैं, भीतर का प्रकाश जो अनंत सूर्यों के से भी ज्यादा प्रकाश है, उसको हम देख पाते हैं अपने भीतर, और हमें ओम आमीन आमीन ये धुनें सुनाई पड़ने लगती हैं अपने ही अंदर। आगे हम चलते हैं, यहाँ पर सूत्र नंबर 27 में बताया है कि ये जो सप्तलोक, हम जो हमारे ही अंदर सप्तलोक है ना, तो ये हमारे अंदर भू भुव स्व महा जन तप सत्यम, ये 7 लोक है। हमने इनके बारे में फर्स्ट चैप्टर में भी जाना था, जहां हम वेद वाले चैप्टर में थे। तो कैसे ये सप्तलोक, सप्तलोक जो हमारे ही अंदर है, यानी कि भूलोक जो सेंट्रल है, वहां से हमारी ऊपर की यात्रा जब चलती है हमारे भीतर, जैसे कि हमने जाना कि अंधकार से हम अंधकार युग से हम क्षत्रिय बनते हैं या गतिमान होते हैं, क्षत्रिय बनते हैं, क्षत्रिय बनते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, सत्यलोक की तरफ चलते हैं। कैसे हम शूद्रता में रहते हैं, जब हमारा अंदर अंधकार होता है, हम बाहर की चीजों में सेवा में लगे हुए हैं, अपनी सेवा, अपने आत्मा की सेवा कर ही नहीं रहे हैं, आत्मा को विकसित करने ही नहीं आए हैं, जिसको हम करने आए थे विकसित, वो तो हम काम ही नहीं कर रहे हैं, हम सब कुछ बाकी बाहर भौतिकता में विकसित करने में लगे हुए हैं। तो वो शूद्र अवस्था कहाँ पे है, वो हम अब जानेंगे कि अपने अंदर ये लोक है, यानी कि हमारा असेंशन पाथ एक एक लोक है, यानी कि धीरे धीरे हम असेंड होते 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 ये सातों लोगों को पार, हमारे लोक नहीं, ये प्लेन्स है, सॉरी। तो हम इनको सप्त लोक कहा गया है, या प्लेन कह लीजिए, तो वो कहते हैं कि हर एक लोक को पार करना, हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, और फाइनली सत्यम यानी कि सत्य लोक को पा लेते हैं। तो क्या है ये यात्रा, हम थोड़ा सा वापस से रिवाइंड हो जाते हैं, ये आपने पहले भी देखा है, ये स्लाइड मेरी वहीं से मैंने इसको दोबारा से करा है, क्योंकि ये है हमारी स्थिति, यानी कि हमारी स्थिति कहाँ पे है, हम ये भौतिकता में पड़े हुए हैं, सब कुछ है ना, तो हमारे सातों चक्रों में बहुत कुछ हम खुद ही जोड़ लेते हैं, हम अपने जो हैबिट्स बनाते हैं, हमारी सारी चीजें जो हम अपनी टेंडेंसीज लेकर के आए होते हैं, है ना, हमारे संस्कार लेकर के पिछले जन्मों से इस जन्मों के, वो सारे इन सातों चक्रों में है। अब हमारा जो ये कहा गया है भूवर लोक है, वो स्थिति सहस्रारा से ऊपर की ओर जब हम जाते हैं, वो कहलाती है भूवर लोक, भूलोक, यानी कि यहाँ तक, जब तक सहस्रारा नहीं खुला है, तब से लेकर के भूवर लोक, भूलोक की अ, जो हमारे दिमाग में है कि हाँ हम सिर्फ इस भौतिक जगत से जुड़े हैं, भूलोक से, उससे हम ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये चेतना का स्तर है, ये तो शरीर है, शरीर के ऊपर की हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ पड़ी है, भूलोक में पड़ी है, यानी कि अर्थ प्लेन पड़ी है, या हमारी कॉन्शियसनेस ऊपर की ओर बढ़नी शुरू हो गई है, या हमारी कॉन्शियसनेस नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर मतलब अतला वितला सुतला, यानी कि पाताल लोक के जो 7 है, तो वो हमें बिल्कुल नीचे तक गिरा देगी। अब हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ पर है, ये हमारी चेतना का स्तर है, इस सातों। तो बता रहे हैं कि जो भूलोक है, भूवर लोक है, स्वर लोक है, महर लोक है, जनलोक है, तप लोक है, या सत्य लोक है, ये हमारी सातों अवस्थाएं हैं, ये हमारे अलग अलग लोक, यानी कि हमारी कॉन्शियसनेस की अवस्थाएं हैं ये। तो मनुष्य अभी जो गतिमान हो गया है, वो ऊपर की ओर गति युक्त
हो गया है वो ऊपर की ओर बढ़ना शुरू करेगा। लेकिन हो सकता है कि वो लाइफ में जब चैलेंजेस आए, जब वो एक क्षत्रिय बन गया है, अब क्षत्रिय या तो सब कुछ छोड़ करके मैदान भाग सकता है या फिर डटा रहे तो ऊपर तक पहुंचेगा। अगर वो मैदान छोड़ के भागे तो वापस से उसकी कॉन्शियसनेस नीचे की तरफ चले जाएगी। तो कॉन्शियसनेस का खेल है ये सारा, चेतना का स्तर का खेल है। तो तो हम यहाँ पे जाने कि अच्छा अगर हम भूलोक में है तो हमें याद आने लगता है कि हम कौन है ना। हमारी मेमोरी जो है, जो हम भूल गए थे वो स्मृति हमें वापस आने लगती है। अच्छा, फिर हम रीजनिंग करते हैं भूवर लोक में कि अच्छा मैं कौन हूँ, अच्छा मेरा सत्य क्या है। ठीक है, मैं इस धरती से नहीं हूँ, मैं इंडिविजुअल, केवल ये शरीर नहीं है, केवल ये प्रकृति नहीं है, इससे भी ऊपर कुछ है। तब वो रीजनिंग करता है मैं कौन हूँ, किस लिए आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, आदि आदि, और कहाँ जाना है। फिर उसमें अंदर एक विल पावर जागृत होती है, वो क्षत्रिय बनता है और वो लड़ाई शुरू करता है अपने अपने को जानने की, अपने रिकग्निशन की। फिर जब वो यही दोनों को पार करता है, यानी कि महर लोक तक पहुंचता है, महर लोक में उसको रिकग्निशन तो मिल जाती है उसको, है ना, कि अच्छा मैं ये हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ जो, जिसका जो डेस्टिनेशन है वो है सत्यलोक, और आत्मा विकसित होना चाहती थी, इसीलिए मैंने धरती पर आकर के ये शरीर धारण करा। जब वो इस कॉन्शियसनेस में आ जाता है व्यक्ति, तो उसके अंदर स्वयं ही एक डिवाइन लव जागृत हो जाता है, जो सबके लिए बराबर है। सृष्टि में जो कुछ भी है उसमें वननेस में आने लगता है, प्रकृति में जो भी है उसके साथ वननेस में आने लगता है। तब उसकी थर्ड आई ओपन होती है और उसको सत्य जानते हैं। तब उसे कहा जाता है तपोलोक, जहाँ साधना का स्तर है, जहाँ वो तप कर रहा है व्यक्ति और अपने आप को अंदर जान पा रहा है, देख पा रहा है उसके, तो उसको डिवाइन साइट नजर आने लगती है। और एक दिन ऐसा आता है कि वो प्रकाश स्वयं भी प्रकाश बन जाता है, इल्यूमिनेट हो जाता है और सत्यलोक में एक हो जाता है जाकर के। तो ये एक यात्रा इस सूत्र में बताई गई है, सातों लोक क्या है। तो हम जानेंगे 28 में। एक, भुवलोक में ब्रह्मा के द्वितीय चरण में सूक्ष्म अंतर जगत का ज्ञान होता है। जो सेकंड चरण है, जहां से हमने जाना जो व्यक्ति अंधकार से बाहर निकलने लग गया है ना, भूवर लोक में पहुंच गया है, भूलोक से भूवर लोक में, तब वो उसको अंतर ज्ञान आने लगता है सूक्ष्म चरण में, द्वितीय चरण में उसके अंदर, यानी कि भू से भूवर सेकंड चरण है ना। तो वहां जब वो पहुंचने लगता है तब उसके अंदर एक सूक्ष्म अंतर ज्ञान जागृत होने लगता है, उसको पता चलता है अभी तक मैं जो कर रहा था वो सब झूठ है। जो अब उसको ज्ञान होता है, उसको पता चलता है ये तो मैं निद्रा में था, अभी तक मुझे याद ही नहीं था, मैं तो सब कुछ जो सत्य मान रहा था, आनंद कर रहा था, वो तो कुछ है ही नहीं, मैं तो सुख दुख जो समझ रहा था वो कुछ है ही नहीं, वो तो सब माया है। तब वो द्वापर अवस्था में आता है, यानी कि भूवर्लोक की अवस्था में आता है। इस अवस्था के प्राप्त होने पर मनुष्य को द्विज कहा गया है। वो मनोअवस्था द्वापर युग में विद्यमान होती है। तो हमने जाना कि यहाँ पर व्यक्ति दो भागों में द्विज कहा गया है। उस व्यक्ति को क्यों कहा गया है? क्योंकि अब उसकी अवस्था है जहाँ वो इस तरफ का भी जान रहा है, उस तरफ को जानने की कोशिश कर रहा है ना। इस मनोअवस्था को जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारा अवस्था है मन की, उसके हिसाब से। तो अब यहाँ पे उसको कैसे है कि अभी तक तो वो अपने को सोच रहा था कि यहाँ पर मैं इस धरती पे जन्म लिया हूँ, वही मेरा जन्म है, मेरे माता पिता जो भौतिक जन्म माता पिता हैं वही मेरे सब कुछ हैं। पर बियॉन्ड उसके जब वो चले जाता है तब उसको पता लगता है नहीं, मेरे तो असल के माता पिता परम पिता जगन माता, जहां से मैं आया हूँ, दिव्य प्रेम प्रकाश जहां से मुझे मिला है, जिस ऊर्जा से मैं बना हूँ, वही ऊर्जा ही ऊर्जा रूप ही मेरे सच्चे माता पिता है। तब उसको एक नया जन्म प्राप्त होता है। ये जो सेकंड लेवल है भूवर का, वहां पे उसका दोबारा से जन्म होता है, क्योंकि अब उसको नई जानकारी हुई है। अभी तक तो उसको वो धरती पे आया और सिर्फ धरती को जाना, उसने एक भौतिक माता पिता के द्वारा जन्म लिया, वो जानता है कि मेरे यही माता पिता है, मैंने इनके द्वारा जन्म लिया। फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है, एक स्थिर चित्त को पाता है। मनुष्य की यह अवस्था द्वापर कहलाती है, ये स्थिति जहाँ स्थिर जगत है। अब किसी भी सौर मंडल में मनुष्य की समान अवस्था बन जाती है, तब उस समस्त मंडल को द्वापर युग में स्थित कहा जाता है। तो जिस तरह से सोलर सिस्टम में आगे बढ़ रहा है, सूर्य आगे बढ़ रहा है, निरंतर आगे बढ़ रहा है, हम जान रहे हैं,
तो उसी तरह से व्यक्ति भी आगे बढ़ना शुरू करता है, उसकी भी एक वैसी ही स्थिति है जैसे कि सौरमंडल में है, यानी कि वो भी असेंड होना शुरू होता है। और इसमें वो जो स्थिति आती है उसको स्थिर चित कहा गया है, यानी कि अब उसमें स्थिरता आने लगी है, वो जानने की कोशिश कर रहा है कि डट गया है, मुझे जानना ही है। तो यदि मनुष्य बैप्टाइज्ड अवस्था में बनकर रहता है निरंतर, यानी कि दूसरे जन्म को पा लिया है उसने, दीक्षा पा ली है, तो अवस्था में बनकर रहकर निरंतर पवित्र धारा में निगमन रहता है, तब वो एक पवित्र धारा से जुड़ जाता है। पवित्र धारा जो आंखें बंद करके हम जानते हैं, तो वो धीरे धीरे एक ऐसी मुक्त सुक्त अवस्था में पहुंचता है जहां उसका चित्त ब्रह्म जगत के सारे विषयों को त्याग देता है। धीरे धीरे हमारी अवस्था कैसी होती जा रही है, जैसे जैसे जो जो ध्यानी है अभी यहाँ और ध्यान कर रहे हैं कुछ वर्षों से, तो अब बाहर के सारे विचारों को धीरे धीरे हम त्यागने लगे हैं। ये जो हम आज पढ़ भी रहे हैं उसको, इस पुस्तक को पढ़ पाने के और इस ज्ञान को लेने के योग हम बैठ पा रहे हैं, क्योंकि हमारी अवस्था ऐसी है कि हम अपने आप को जानना चाहते हैं। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं कि स्थिर अवस्था हमारी ये है कि हम अब जान कर ही रहेंगे अपने आप। और फिर आगे है कि स्वर्ग लोक में मनुष्य जड़ सृष्टि के चुंबकीय तीसरे भाग में, तब वो तीसरे भाग में पहुंचता है धीरे धीरे स्वलोक में, जहां पर मनुष्य, जैसे कि अभी हमने ऊपर वाली स्लाइड में जाना, जो थर्ड है हमारा स्वरलोक, जहाँ विल पावर आ जाती है, जहाँ इच्छा शक्ति प्रबल हो जाती है, रीजनिंग के बाद वो अब उसको एक क्षत्रिय बन गया है और उसके अंदर रीजनिंग आ गई है कि अब मैं स्वलोक में मनुष्य जड़ स्थिति के चुंबकीय तीसरे भाग के अर्थात चित्त के रहस्य को समझने योग्य बन जाता है। और इस अवस्था में उसे विप्र लगभग परिपूर्ण कहा जाता है, क्योंकि ये मनुष्य की अवस्था त्रेता युग में कही गई है, थर्ड युग में वो पहुंच गया है, त्रेता युग में विद्यमान होती है, जहाँ त्रेता युग में मनुष्य अंदर अपने विल पावर को विकसित कर पाता है, उसकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वो एक क्षत्रिय के भांति डटा है अपने आप को जानने के लिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, विपरीत हों या कैसे भी हों, वो लड़ता रहता है और आगे बढ़ता चले जाता है। तो इस मनोअवस्था को जो स्वलोक में है वो उस मनोअवस्था को हम त्रेता युग कहते हैं। तो अभी हमने कितनी बातें जानी कि हमारे ही अंदर सारे लोग हैं, हमारे ही अंदर युग हैं। अब हम किस युग में रहना चाह रहे हैं ये हम पर डिपेंड करता है, हमारी मनोवस्था कैसी है, हमारा वर्गीकरण, जो हमने कहा हम शूद्र वर्ग में है या हम क्षत्रिय हैं, आगे हम जानेंगे। जो हमारे यहाँ पे वैश्य को नहीं माना, क्योंकि वैश्य नाप तोल करेगा, एक तरह से नाप तोल करने लगते हैं जहाँ पर, तो वो कहते हैं कि वैश्य, तब ब्राह्मण जो है वो हम जानेंगे कि कौन है। तो अभी तक हमने वर्गीकरण को जान लिया, हमने अलग अलग युगों को जान लिया, अपने ही अंदर है, बाहर कुछ भी नहीं है, और युग भी हमारे ही भीतर भी है, जैसे कि एक सोलर सिस्टम में है, जैसे कि वैसे ही हमारे अंदर भी ये युग विद्यमान है। द्विज अर्थात यहाँ पर तो भक्ति युग चित्त क्या होता है, जब हम जो भी हमारे गुरु हमें बताते हैं हम भक्ति मार्ग पे निकल गए हैं, यानी कि हम जान रहे हैं, जो हमें सिखा रहा है उसको हम सुन पा रहे हैं, हम उस बात को फॉलो कर पा रहे हैं। जब हम उस पे मनन कर पा रहे हैं, उस पे मनन करते हुए उसको अपने जीवन में उतार पा रहे हैं, तब उसे भक्ति युक्त चित्त कहा जाता है। सिर्फ अभी उसने सिर्फ जाना था अपने आप को, उसने माया का पर्दा से उस पार देखना आरंभ किया, व्यक्ति ने आगे चलना शुरू किया, और अब जो भी सीख रहा है गुरु को प्राप्त करते हुए वो उसको फॉलो कर रहा है, बिल्कुल भक्ति युक्त चित्त ये कहा गया है। शुद्ध चित्त क्या है, आगे वो बोलते हैं कि शुद्ध चित्त, जब मनुष्य चित्त के निरुद्ध होने से मनुष्य महर लोक पहुंच जाता है, जब वो धीरे धीरे इस अवस्था में पहुंच जाता है, यानी कि अब वो थर्ड युग त्रेता युग में पहुंच जाता है, त्रेता युग के थर्ड डायमेंशन है ना, तब वहां पे वो देखता है कि अब उसको समझ में आने लग गया, ज्ञान भी मिल रहा है उसको, अपने गुरु का सानिध्य भी हो गया है, उसका नया जन्म हो गया है, अब वो आगे बढ़ रहा है। तब जब चित्त में उसके हृदय में एकत्व आने लग गया है ना, तब वो क्या होने लगता है, महर लोक में पहुंचता है, अपना फोर्थ लोक में, क्योंकि अभी हमने जाना कि फोर्थ लोक में यानी कि महर लोक में डायरेक्ट रिकॉग्निशन होने लगती है। अब उसको जानकारी मिलने लगे, क्योंकि वो अपने सेल्फ से कनेक्ट हो गया, अपने हायर सेल्फ, सेल्फ को छोड़ते हुए हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गया है, अब अपने हायर सेल्फ यानी कि आत्मा से कनेक्ट होने लग गया है, अब उसको डायरेक्ट रिकग्निशन मिलने लग गई है। अब यहाँ महर लोक तक तो उसने यात्रा कर ली है ना,
यात्रा करके उसको अब ये भी पता चल गया कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा ही सत्य है, वही इनफाइनाइट है, वही इटर्नल है। उसको ये सारी बातें इस महरलोक में पता चली। परंतु क्या फिर भी वो आगे यात्रा करेगा कि नहीं, ये भी पक्का नहीं। इसीलिए इसको क्या क्या कहा गया है, ये महरलोक जो है, ये एक ऐसा लोक है जहां से व्यक्ति ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। इसको दशम द्वार भी कहा गया है। दशम द्वार इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ से ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोक होता है महरलोक। क्योंकि बहुत सारे मनुष्य यहाँ तक तो पहुंचते हैं, पर इससे ऊपर जाना कठिन हो जाता है उनके लिए, जहाँ पे वो वननेस में आए, डिवाइन लव को पा सके, सब में एक सा प्यार पा सकें। अभी भी हम में से बहुत सारे हैं जहाँ पे हम यहाँ तक तो पहुंच गए, महरलोक तक पहुंच गए, लेकिन क्या इसके आगे जा पाएंगे, जहाँ हम एक मच्छर में, मक्खी में, चींटी में, पेड़ पौधों में, सब में अपने आप को देख पाएंगे? क्या हम आत्म स्वरूप हो पाएंगे? वो स्थिति जहाँ व्यक्ति अपने आप को वननेस में ले आता है, कंप्लीट वननेस में, वो महरलोक से ऊपर की ओर जाना शुरू करता है। वरना महरलोक से फिर भी नीचे आ सकता है या यहीं रुक सकता है व्यक्ति। तो ये जो स्थिति हम की बात हो रही है यहाँ पे, यह चित्त के निरुद्ध होने से मनुष्य महरलोक में पहुंच जाता है। यहाँ तक शुद्ध चित्त उसने पा लिया, अपने चित्त को शुद्ध कर लिया, है ना। तो आगे है, जब मनुष्य ईश्वरीय चीजों के केवल प्रतिबिंबित ही नहीं करता बल्कि उसकी अभिव्यक्ति करता है। अब जब वो क्या कर रहा है, जो उसने प्रकाश देखा, हमने कहा क्या जाना, जॉन द बैप्टिस्ट या राधा के रूप में हम अपने अंदर दिव्य प्रकाश को देखना शुरू करते हैं जब अपनी इंद्रियों को यू टर्न कर लेते हैं। तो जो ये ईश्वरीय ज्योति जिसको हम अपने अंदर ही देख रहे हैं, अपने अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है, उसे सिर्फ हम देख ही नहीं रहे हैं, बल्कि वो ईश्वर के साम्राज्य जन लोक में प्रवेश करता है। वो ईश्वर के साम्राज्य में धीरे धीरे और भीतर जाता है, और ईश्वर का साम्राज्य जो हमारे हृदय में है, वो उस तक हम पहुंचने, प्रवेश कर जाते हैं। तत्पश्चात वो कुटस्थ चैतन्य के मंडल तपोलोक में पहुंचता है। तो जो महरलोक से ऊपर का लोक है तपोलोक, जब व्यक्ति अपने आप को वननेस में ले आता है, कंप्लीट डिवाइन लव अपने हृदय में ले आता है, तब वो कुटस्थ चैतन्य यानी कि तपोलोक तक पहुंचता है। और अपने थर्ड आई, जो हमारा थर्ड आई है, वही गेट है, हमने जाना ना, अपने भीतर जानने का और अपने आप को जानने का और वननेस में आने का। तो व्यक्ति वहां तपोलोक तक पहुंचता है, यानी कि अपने अंदर तप करना शुरू करता है। तप के बारे में हमने पहले डिस्कस किया है, क्या तप का मतलब है। तो वो व्यक्ति तपोलोक तक पहुंचता है, तप करने लगता है। अपने पृथक अस्तित्व की व्यर्थ कल्पना को त्याग कर वह सत्यलोक में प्रवेश करता है, और फिर अपने आप की जो ये व्यर्थ की कल्पना थी, पूरे अस्तित्व को त्याग देता है। यानी कि अब वो अपने आप को जानता ही नहीं है। जो पहले वो उस तरफ नहीं जानता था, अब अपने भौतिकता को नहीं जानता है, भले ही वो उस रूप में है, लेकिन अब उसने पूरी तरह से वो अपने आप को भूल गया है। वो सिर्फ अपने आप को आत्मा जानते हुए आत्मा के ही तरह काम करता है, सोचना, उसका विचारना जरूरत ही नहीं है। अब वो केवल वननेस में है, लव में है, जहाँ पे पृथकता है ही नहीं, जहाँ पे वो अपने आप को डिफरेंशिएट करता ही नहीं है, पूरे वननेस में रहता है। तब वो व्यक्ति सत्य लोक में जाता है, जो कि हम सब का डेस्टिनेशन है, हम सब की आत्मा का डेस्टिनेशन है, जहाँ उसे अंतिम मुक्ति या कैवल्य अर्थात सत्य की एक साथ एकात्मा प्राप्त होती है। तब हम सत्य के साथ एक हो जाते हैं, यानी कि हम सबके साथ, संपूर्ण ब्रह्मांडो, संपूर्ण सृष्टि जो भी है ना, उस परमात्मा के दिव्य प्रेम प्रकाश में एकात्म हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि हम बस एक हैं, और ये हमारी अंतिम मुक्ति हो जाती है, कैवल्य प्राप्त हो जाता है। कैवल्य यानी कि अंतिम मुक्ति हमारी। तो हम यहाँ पे थर्ड चैप्टर हमारा समाप्त होता है मास्टर्स। पर हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क भी है कि अब हमने जान लिया है, तो हमें अपने